Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम आप लोगों को समाकलन क्रमशः में पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बताए थे आपको। उसमें देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स डी एक्स अपान एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माना एक्स स्क्वायर बराबर टी। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बाई 2। तो यहां हो जाएगा x dx जो क्या लिखेंगे dt बाई 2 अपान में एक्स स्क्वायर बराबर टी लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बाई 2 डी टी अपान आपको द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे। जब देखेंगे आप क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन लेंगे, यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, कॉमन नहीं लेना है। टी के गुणांक का उसके बाद क्या करते हैं, टी के गुणांक का आधा करते हैं, टी का गुणांक 1 है, उसका आधा 1/2 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस टी का गुणांक 1/2 उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए और घटा दीजिए 1/4 धन 1। ये आ गया 1/2 डी टी अपान यहां से लेकर यहां तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर टी प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। 4 × 9 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, 3 को लिख सकते हैं √3 बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये सूत्र हम बार बार आपको बताते हैं, dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या लिखते हैं 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यही सूत्र यहां पर लगा दीजिए 1 बाई 2 इंटू 1 बाई ए का मतलब √3 बाई 2 tan इनवर्स टी प्लस 1 बाई 2 अपान ए का मतलब √3 बाई 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई √3 tan इनवर्स 2t प्लस 1 अपान √3। जब 2 का गुणा करेंगे 2t प्लस 1 अपान 2 से 2 कट गया 2t प्लस 1 अपान √3 प्लस सी। आपका प्रश्न x में था तो t का मान रख दीजिए, t का मान एक्स स्क्वायर रख दीजिए यहाँ पर 1 बाई √3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान √3 प्लस सी। अगला क्वेश्चन आप जब इस टाइप का देखेंगे dx अपान ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसमें चाहे साइन कॉमन ले लीजिए चाहे कॉस। हम यहां से कॉस एक्स कॉमन ले रहे हैं तो dx अपान इस ब्रैकेट से cos x हम कॉमन ले रहे हैं, इस ब्रैकेट से जो भी चीज निकलेगा उसका घात कितना लग जाएगा 2। तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स। इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे थे cos x, तो ये हो जाएगा 2 sin x
अपान कास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये कास स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान 2 tan एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माना 2 tan एक्स प्लस 1 बराबर टी। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, 1 का अवकलन 0 डी एक्स बराबर डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2। यहां हो जाएगा आपका डी टी अपान 2 बटे में ये पूरा हम टी मान लिए हैं तो टी स्क्वायर हो गया। यह 2 बाहर ले लीजिए 1/2, टी को ऊपर ले जाएंगे घात क्या हो जाएगा माइनस, घातांक के नियम से। अब ये सूत्र हम लोग जानते हैं x पावर n का समाकलन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। तो यहां हो जाएगा आपका 1/2 टी की पावर -2 धन 1 बटे में -2 धन 1 प्लस सी, 1/2 टी की पावर -1 बटा -1 प्लस सी, प्लस और माइनस 1 बटा 2, टी की घात माइनस है ये नीचे आ गया तो घात प्लस हो जाएगा प्लस सी। टी का मान रख दीजिए, टी का मान क्या है 2 tan x प्लस 1, तो ये आ गया -1/2 ब्रैकेट में 2 tan x प्लस 1 प्लस सी। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन यहाँ आप लोग देख रहे हैं dx अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और dx अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कास स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए आप, dx अपान कास स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, जो चीज कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक पद में भाग हो जाता है। यहाँ कास स्क्वायर एक्स नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये कास स्क्वायर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान 1 अपान कास स्क्वायर क्या कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। और ये हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये हर में जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। tan x को t मान लीजिए, माना tan x बराबर t, tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। यहां हो गया dt अपान 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2, 2 को हम लिख सकते हैं रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये सूत्र अभी हम लिखे थे आपको dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहां हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t बाई √2 प्लस सी। t का मान रख दीजिए 1/√2 tan इनवर्स t का मान t बराबर tan x,
यहाँ हो जाएगा tan x अपान में √2 प्लस c। एकदम सेम इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x है, तो हम cos स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं और sin स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप cos स्क्वायर कॉमन लीजिए या sin स्क्वायर। जब इस टाइप का सवाल आपको दिख रहा है तो sin स्क्वायर या cos स्क्वायर दोनों में से किसी को कॉमन ले लीजिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, dx अपान cos स्क्वायर x कॉमन ले रहे हैं, cos स्क्वायर x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। यहाँ cos स्क्वायर नहीं है तो जो चीज कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक पद में क्या होता है, भाग होता है, cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर 1 अपान cos स्क्वायर क्या हो गया, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। इसको हम लिख सकते हैं b tan x का होल स्क्वायर, और tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो b tan x बराबर माना b tan x बराबर t, तो b sec स्क्वायर x dx बराबर dt, sec स्क्वायर x dx बराबर dt अपान b। यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो गया, dt अपान b। यहाँ लिखेंगे dt अपान b पूरे का बटा a स्क्वायर प्लस b tan x को हम क्या मान लिए हैं, t स्क्वायर। यह 1 अपान b बाहर कर लीजिए आप, dt अपान a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। यहाँ सामने आपके सूत्र लिखा गया है dx अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a। यहाँ हो जाएगा 1/b इंटू 1/a tan इनवर्स t बाई a प्लस c। ये आ गया 1 अपान a b tan इनवर्स t का मान b tan x। यहाँ हो जाएगा b tan x अपान में a प्लस c। अभी बेटा हम पहला सवाल आपको यहाँ पर बताए थे 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर इस टाइप का बताए थे। यहाँ पर आपका क्या है, a और b है। एकदम सेम प्रोसेस आपका उसी तरह से रहेगा। इस टाइप का जब भी प्रश्न रहेगा तो क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से चाहे साइन या cos कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ से cos कॉमन ले रहे हैं। इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, इस ब्रैकेट से जो भी चीज निकलेगा उसका घात कितना लग जाएगा, 2। यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ पर cos नहीं है तो ये हो जाएगा a sin x अपान cos x प्लस b का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर 1 अपान cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x dx अपान a sin x अपान cos x क्या हो जाएगा, a tan x प्लस b का होल स्क्वायर माना a tan x प्लस b बराबर t। अवकलन कर दीजिए a sec स्क्वायर x dx बराबर dt, sec स्क्वायर x dx बराबर dt बाई a। यहाँ क्या लिखेंगे, dt बाई a, तो ये हो जाएगा 1/a dt अपॉन a tan x प्लस b। a tan x प्लस b बराबर हम क्या मान लिए हैं, t। यह t स्क्वायर ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 1/a t की पावर -2 dt 1/a t की पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1 प्लस c
1/a t की पावर -1/-1 प्लस c, ये हो गया -1/a t की घात माइनस है, ये नीचे आ गया तो t की घात प्लस हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ t की वैल्यू रख दीजिए आप, -1/a t का मान a tan x प्लस b, a tan x प्लस b प्लस c। यहां पर देखिए साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होता है। साइन 3 थीटा का सूत्र होता है साइन x dx अपॉन, साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से साइन x कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन x dx अपॉन साइन x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। साइन x से साइन x कट जाएगा, ये बन गया आपका dx अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x को लिख दीजिए 1 माइनस कास स्क्वायर x dx अपॉन 3 माइनस 4 माइनस और माइनस प्लस 4 कास स्क्वायर x, ये हो गया आपका dx अपॉन 4 कास स्क्वायर x माइनस 1। इसमें से कास स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से आप चाहते तो साइन स्क्वायर x भी कॉमन हो सकता था। साइन स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कासेक स्क्वायर x, यहाँ 3 कासेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब कासेक स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर x, लिख करके इसको भी लगा सकते थे। हम कास में चेंज कर दिए तो यहाँ से कास स्क्वायर x कॉमन लीजिए, dx अपॉन कास स्क्वायर x कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन कास स्क्वायर x। ये कास स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx अपॉन 4 माइनस सेक स्क्वायर x। और सेक स्क्वायर x बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर x dx अपॉन 4 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x। माना tan x बराबर t सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, यहाँ लिख दीजिए dt अपॉन 4 माइनस 1 माइनस और प्लस माइनस tan x को हम क्या मान लिए हैं t, तो t स्क्वायर, ये आ गया आपका dt अपॉन 4 में से 1 घटाएंगे 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। एक सूत्र आपको हम बताए थे dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2a log a प्लस x बटा a माइनस x प्लस c। तो यहां हो जाएगा 1/2a, a माने √3 log √3 प्लस t बटा √3 माइनस टी प्लस सी। टी का मान रख दीजिए 1/2√3 log टी का मान टी बराबर tan x,
यहाँ लिख दीजिए √3 प्लस tan x अपॉन √3 माइनस tan x प्लस c।